फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर विद कोड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीसीए पार्ट 2 का 2025 में जो डीबीएमएस का क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गूगल के क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे CARRIER करियर WITH CODE करीब कोड डॉट शॉप लिख के जैसे आप एंटर कीजिएगा वैसे ही आप हमारी वेबसाइट पहुंच जाइएगा। यहाँ वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर और एग्जाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो सब क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। यहीं पे हमारा बीसीए क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 का जो 2025 के एग्जाम में आया था वो यहाँ पे क्या है अपलोडेड है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। चलिए तो हम आज बीबीएमएस का जो पेपर है उसके उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बेसिकली हमसे पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट मिल सके कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा देखिए जो बेसिकली ये 2025 का डीबीएमएस का पेपर है जो कि एग्जाम में आया था। इसमें आपको एनी गिव एनी 5 यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए किसी एनी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज डेडलॉक इन डेटाबेस, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स रिलेटेड टू डेडलॉक इन ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेडलॉक। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे बोल रहा है कि डेडलॉक क्या होता है, डेटाबेस में बेसिकली डेडलॉक क्या होता है, और मेजर कंसर्न्स इन रिलेटेड डेटा डेडलॉक इन ट्रांजेक्शन, मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं जो कि डेटाबेस में रिलेटेड होते हैं ट्रांजैक्शन से। देन आपको एक्सप्लेन करना है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट में आपको बताना होगा डेडलॉक क्या होता है डेटाबेस में, क्या क्या इसका मेजर कंसर्न्स होते हैं उसके बारे में बताना है। देन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक्सप्लेन आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सॉम्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसी विथ टाइप्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सॉम्स जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में होते हैं उसके बारे में बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। साथ यहाँ पे दिया हुआ है, कंसीडर इफ RABCD विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक रिलेशन है जिसमें बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंस टू BC, ए जो है BC को फाइंड कर रहा है, AC टेंस टू DE, देन E टेंस टू EF। वो ए टेंस टू बीसी है, मतलब बीसी जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है ए पे, डी डी जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है एसी पे, और सी एफ जो फंक्शनल डिपेंडेंट है ई पे। देन आपको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन इन विच नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन प्रॉपरली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में है वो फाइंड करना है। देन इसको क्या करना है प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। यह है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जो नॉर्मलाइजेशन है, जो हम लोग टेबल को नॉर्मल फॉर्म में तोड़ते हैं, टेबल को बेसिकली ब्रेक करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो वो हमको बताना है कि नॉर्मलाइजेशन कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बताना है और क्यों जरूरी है नॉर्मलाइजेशन करना। देन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सेकेंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ को। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड एनएफ और थर्ड एनएफ यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को बेसिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करना है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइन यूज्ड इन डीबीएमएस। बेसिकली जॉइंस क्या होता है, जॉइंस कितने तरह के होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, जॉइंस का यूज हम लोग डीबीएमएस में तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स से इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तब हम लोग दिन वहाँ पे क्या करते हैं जॉइंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंस, जॉइंट के वेरियस टाइप्स के बारे में बताना है। एक्सप्लेन प्रॉपरली विथ द हेल्प ऑफ टेबल एंड रिलेशन, यहाँ पे टेबल और रिलेशंस के थ्रू आपको बेसिकली जॉइंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स किसे कहते हैं, क्या होता है इंडेक्स डीबीएमएस में। देन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स एंड चेक आइदर इंडेक्स इज स्पार्स और डेंस, आपको यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स के बारे में बताना है। देन चेक करना है कि आइदर जो इंडेक्स है वो हमारा क्या है, स्पार्स है और डेंस है।
देन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सीरियलाइजिबिलिटी? सीरियलाइजिबिलिटी क्या होता है? सीरियलाइजिबिलिटी के बारे में आपको बताना है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सीरियलाइजिबिलिटी जो है वो क्यों रिक्वायर है? एक्सप्लेन विथ इस टाइप्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरियलाइजिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताना है, देन उसको उसके साथ में टाइप्स बताना है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी हो गया, व्यू सीरियलाइजिबिलिटी हो गया, ये सब के बारे में देना क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंकरेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है डीबीएमएस में, उसके बारे में देना आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स इन ट्रांजेक्शन? तो जो ट्रांजैक्शन में वेरियस अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स जो होते हैं उसके बारे में देन आपको बताना है। देन आपको डिफाइन करना है, डिफाइन राइट रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स विथ एग्जांपल। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली और रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट्स पेयर के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, देन उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बेसिकली देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर जब जब होता है तो ये बेसिकली 4 तरह का होता है। 4 तरह का होने में एक सिर्फ रीड ही होता है। इसमें क्या कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। बाकी इसको छोड़ के रीड राइट हो उसमें भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। राइट हो उसमें भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। देन राइट रीड हो इसमें भी हमारा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये बेसिकली मेजर 4 पेयर्स बनते हैं जिसमें सिर्फ रीड रहने पे हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बनता है। बाकी इसको छोड़ करके और राइट रीड हो गया, राइट हो गया, रीड राइट हो गया, ये सब बेसिकली क्या है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ फ्लोइंग। यहाँ पे बेसिकली ए बी सी डी चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमको एनी टू टू फॉलोइंग्स के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारा रिलेशनल कैलकुलस। तो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो रिलेशनल कैलकुलस बेसिकली क्या होता है डीबीएमएस में, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। देन डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है जिसमें 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। देन ट्रिगर के बारे में बताना है कि ट्रिगर क्या होता है डेटाबेस में। देन आपको लॉक इन डेटाबेस, बेसिकली कौन-कौन से टाइप के लॉक होते हैं उसके बारे में आपको डेटाबेस में बताना है। तो यहाँ पे हमारा शेयर लॉक होता है और एक एग्जीक्यूटिव लॉक्स होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉक्स के बारे में डिफाइन करना है। चलिए तो देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कर्सर इन डेटाबेस? बेसिकली कर्सर क्या होता है डेटाबेस में उसके बारे में बताना है। देन डिफाइन करना है, डिफाइन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कर्सर। तो देन यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि एक्सप्लिसिट कर्सर और इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है। तो यहाँ पे कर्सर के बारे में हमको बताना है। देन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन? व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो जब हम कोई टेबल को क्या करते हैं, जब हम कोई टेबल को स्प्लिट करते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और वही टेबल्स को जब हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़े हैं, अगर उस सब को साथ में हम अगर जोड़ दे तो उसको ही बेसिकली डिनॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। देन इसी में बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन? आप डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन से क्या समझते हैं उसके बारे में देना आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बेसिकली डीबीएमएस का क्वेश्चंस था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर जो है वो हमारे करियर विद कोड जो हमारा वेबसाइट है इस पे क्या है, इस पे सारा इसका प्रॉपर जो आंसर है वो क्या है, अपलोडेड है। देन वहाँ पे आप यहाँ पे आप जा करके यहाँ पे आंसर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए तो देन थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।